Hello everyone, I am Dr. Vinay Suthar and I am recently practicing at Dr. Sachin Mittal's Advanced Dentistry हिसार। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमें दांत निकलवाने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब कभी भी हम अपना दांत निकलवा रहे हैं तो दांत निकालने के बाद डॉक्टर के द्वारा वहाँ पे एक रुई या गोज़ पीस रखा जाता है, जिसे कि हमें 30 से 40 मिनट तक अच्छे से दबा के रखना है और 40 मिनट के बाद हम उसे निकाल के डस्टबिन में डाल सकते हैं। जब हमने ये गोज़ पीस हटा दिया है तो उसके बाद हमें कुछ ठंडी चीज़ें खानी हैं, जैसे कि आइसक्रीम, ठंडा दूध, दही, लस्सी, ऐसी चीज़ें हम खा पी सकते हैं। दांत निकलवाने वाले दिन हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें थूकना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बार बार थूकने से जो जख्म है उसमें से ब्लीडिंग शुरू हो सकती है और साथ ही साथ हमें उस जख्म पे बार बार जीभ या उंगली लगा के उसे छेड़ना नहीं है। जिस दिन हम दांत निकलवा रहे हैं उस दिन यदि किसी भी तरह से थोड़ी बहुत ही स्वेलिंग यदि उस जगह पे रहती है तो आप बाहर से बर्फ़ का सेक कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि कोई भी गर्म चीज़ का सेक हमें उस जगह पे नहीं करना है। दांत निकलवाने के बाद हमें पूरा दिन ठंडी और नरम चीज़ें ही खानी हैं। कोई भी सख्त चीज़ या गरम चाय, गरम दूध वगैरह हमें अवॉइड करना है। हम जो भी खा पी रहे हैं वो ठंडा या रूम टेम्परेचर पे हो और नरम हो। कोई भी सोडे वाली चीज़ जैसे कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो है हमें अवॉइड करनी है, वो हमें नहीं पीनी है बिल्कुल भी। और कोई भी चीज़ हमें स्ट्रॉ डाल के या सक करके नहीं पीना है। हम जो भी पी रहे हैं वो सीधा गिलास में मुंह लगा के ही पिएंगे। दांत निकलवाने के 24 घंटे बाद यानी कि अगले दिन से हमें हल्के गुनगुने पानी में थोड़ा नमक डाल के कुल्ले शुरू करने हैं, जो कि हम एक दिन में 3 से 4 बार और लगातार 5 से 6 दिन तक करेंगे, जिससे कि जो जख्म बना है वो साफ़ होता रहे और उसकी हीलिंग अच्छी रहे। हम जब भी कुछ खा पी रहे हैं तो हमें अच्छे से कुल्ला करके जख्म को साफ़ करना है और ध्यान रखना है कि कोई भी फूड पार्टिकल जो है वो उस जख्म में फंसा हुआ ना रहे। दांत निकलवाने के अगले दिन से आप हल्के हाथ से ब्रशिंग भी शुरू कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि आप उस एरिया में बिल्कुल भी ज़ोर दे के ब्रशिंग नहीं करें, जिससे कि जो जख्म है उसमें ब्लीडिंग शुरू ना हो। इस तरह से यदि हम अपने जख्म का ध्यान रखेंगे तो विदिन 7 to 10 डेज़ आपको अच्छी हीलिंग मिलेगी। यदि आप जख्म का ध्यान नहीं रखते हैं और किसी भी तरह से उसमें फूड पार्टिकल फंस रहा है या कुछ भी उसमें जमा हो रहा है और उसकी सफाई नहीं हो रही है, या आप उसे बार बार छेड़ रहे हैं जिससे कि उसमें बार बार ब्लीडिंग हो रही है, या उसमें किसी भी तरह का यदि इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो जो जख्म है वो सॉकेट जो है वो ड्राई सॉकेट एक कंडीशन है जिसमें कन्वर्ट हो सकता है, और ये ड्राई सॉकेट की कंडीशन पेशेंट के लिए काफ़ी पेनफुल रहती है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम अपने जख्म को बार बार ना छेड़ें और उसे जितना हो सके कुल्ले करके साफ़ रखें, जिससे कि वो ड्राई सॉकेट में कन्वर्ट ना हो। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो या आपने कुछ भी जानना हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं या आप हमें विज़िट कर सकते हैं डॉक्टर सचिन मित्तल्स एडवांस डेंटिस्ट्री, मॉडल टाउन, हिसार। थैंक यू।